हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 124। ये वर्कशीट मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम लोग वस्तुओं को गिनना या जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्कशीट से शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि आज का खास दिन क्या है, आज के दिन का महत्व क्या है। कल 3 दिसंबर जैसे कि हम लोगों ने विकलांगता दिवस पर बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। उसी तरह आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नौसेना जानते हैं ना आप, पानी में जो सेना होती है जल सेना, जल सेना को हम लोग नौसेना कहते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना के जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें भारतीय नौसेना ने अपनी जीत दर्ज की थी और इसके उपलक्ष्य में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। हमारे देश में बहुत ऐसे जवान हैं, सैनिक हैं जो देश की रक्षा के लिए युद्ध में शहीद हो जाते हैं। हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। तो उन्हीं लोगों की याद में 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब हम वर्कशीट की तरफ चलते हैं और वर्कशीट में हम लोग आज शिवानी का जन्मदिन मनाएंगे। शिवानी के जन्मदिन के माध्यम से हम वस्तुओं को जोड़ना या गुणा करना सीखेंगे। यहाँ कह रहा है कि शिवानी का जन्मदिन भी नौसेना दिवस के दिन ही होता है, मतलब 4 दिसंबर को ही शिवानी का जन्मदिन है। शिवानी की मम्मी ने सोचा कि वे घर पर ही सबके लिए पकवान बनाएंगी। उन्होंने सबके लिए पूरी, छोले, समोसे और खीर बनाने का सोचा। शिवानी के घर में कुल मिलाकर 5 लोग हैं और 4 मेहमान आने वाले हैं, मतलब 9 लोग हो गए। शिवानी सोचने लगी कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 4 पूरी खाता है तो उसकी मम्मी को कितनी पूरियां बनानी होंगी। आप भी पूरियों की संख्या पता करने में शिवानी की मदद कीजिए। मतलब कि उसके यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं सारे लोग 4 पूरी खाते हैं, तो उसकी मम्मी को 9 लोगों के लिए कितनी पूरियां बनानी होंगी। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक टेबल बना दिया गया है कि पूरियों की संख्या गिनने के लिए शिवानी का तरीका और पूरियों की संख्या गिनने के लिए तुम्हारा तरीका। तुम कैसे गिनोगे और ये कैसे गिनेंगे। कुल 9 व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति के लिए 4 पूरियां बनेंगी, तो 2 व्यक्ति के लिए 4 दूना 8 पूरियां बनेंगी। फिर इसी तरह 3 व्यक्ति के लिए तो 8 में 4 और जोड़ देंगे तो 12 पूरियां बनेंगी, और 4 व्यक्तियों के लिए 12 में 4 और जोड़ देंगे तो 16 पूरियां बनेंगी। उसी प्रकार 5 व्यक्तियों के लिए 16 में 4 और जोड़ेंगे तो 20 पूरियां बनेंगी, और 6 व्यक्तियों के लिए एक एक व्यक्ति को बढ़ा रही है तो 20 और 4 24 पूरियां बनेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 4 पूरी खाएगा। 7 व्यक्तियों के लिए 24 में एक और जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा 28। 7 व्यक्तियों के लिए 28 पूरियां बनेंगी, और 8 व्यक्तियों के लिए 32 पूरियां बनेंगी, और 9 व्यक्तियों के लिए 36 पूरियां बनेंगी। तो इस तरह से उसकी मम्मी को, शिवानी की मम्मी को 36 पूरियां बनानी होंगी। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यदि 4 पूरियां बनती हैं तो 9 व्यक्तियों के लिए शिवानी की मम्मी को कुल मिलाकर 36 पूरियां बनानी होंगी। तो इसके गिनने का तरीका हमारा ये होगा कि एक व्यक्ति के लिए अगर 4 पूरियां बनती हैं तो 9 व्यक्ति के लिए 9 गुने 4 बराबर 36 पूरियां बनेंगी। हम इस तरह से निकाल लेंगे।
अगर मान लीजिए 4 व्यक्ति के लिए निकालने हैं तो, या 5 व्यक्ति के लिए मान लीजिए 5, एक प्रत्येक व्यक्ति 4 पूरी खाता तो 5 गुने 4 बराबर 20 पूरियाँ बनेंगी। उसी तरह जितने भी व्यक्ति के लिए निकालना है, 3 व्यक्ति के लिए निकालना है तो 3 गुने 4 12 पूरियाँ बनेंगी। 6 व्यक्ति के लिए निकालना है तो 6 गुने 4 24 पूरियाँ बनेंगी। इस तरह से भी हम पूरियों की संख्या निकाल सकते हैं। अब है कि शिवानी की मम्मी अब समोसे तलने लगी हैं। उन्होंने शिवानी से पूछा कि यदि हर व्यक्ति के लिए 2 समोसे बनाने हों तो उन्हें कितने समोसे तलने होंगे। तो चूंकि एक व्यक्ति के लिए 2 समोसे, 2 समोसे, इसलिए 9 व्यक्ति के लिए 9 व्यक्ति के लिए कितने हो जाएंगे, तो 2 गुने 9 बराबर 18 समोसे। समझ गए किस तरह से हम लोग निकालेंगे। एक व्यक्ति यदि 2 समोसा खाता है तो उसके बाद व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो व्यक्तियों की संख्या में समोसों की संख्या से गुणा कर देंगे, सारे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है कह रहा है कि कढ़ाई में एक बार में केवल 2 समोसे ही तले जा सकते हैं। उन्हें कितनी बार कढ़ाई में समोसे तलने होंगे कि सबके लिए समोसे तले जाए। तो एक बार में 2 समोसे तो 2 बार में 4 समोसे, तो 4 2 6 हो गए, और 3 बार में 6 समोसे, तो 6 4 10 2 12 हो गए। हमें कितने तलने हैं, हमें 18 समोसे चाहिए। तो 12 तो हो गए, तो 4 बार में तलेंगे, तो 4 बार में कितने हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। चौथी बार अगर तोलेंगे, चौथी बार में, तो चौथी बार में 8 समोसे हो जाएंगे। 5वीं बार में 10 समोसे हो जाएंगे। 6ठी बार में 12 समोसे होंगे। 7वीं बार में 14 समोसे हो जाएंगे। 8वीं बार में 16 समोसे होंगे, और 9वीं बार में 18 समोसे होंगे। मतलब कि सलोनी की मम्मी को 9 बार समोसे तलने होंगे, क्योंकि एक बार में 2 समोसे ही तले जा सकते हैं। तो जब 2-2 करके वो 9 बार समोसे तलेगी तब ना 18 समोसे आएंगे, और उसके यहाँ मेहमानों की संख्या 4 है और घर के लोग 5 हैं, तो 9 लोग हुए। 9 लोगों के लिए, प्रत्येक लोग के लिए अगर 2-2 समोसे देने हैं तो 18 समोसे तलने होंगे, और 18 समोसे तलने के लिए 9 बार उसको समोसे तलने होंगे। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि खाना बनाने में प्रयोग हुई सामग्री के बारे में बच्चों से बातचीत करें, उनकी कीमत, वजन, गुण इत्यादि बताएं। और अंत में है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें।